जब सफर तय कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब सफर तय कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर कद है बेफजूल देखना आसमान का। मेरे दोस्त ये बात ध्यान करना, जब सफर तय कर ही लिया है फौजी की वर्दी पहनने का, जब सफर तय कर ही लिया है फौजी वर्दी पहनने का, तो फिर बीच में हिम्मत हारने का सोचना भी मत, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने कहा था 600 पार, हमारे सफर 600 पार लगभग में बच्चों ने कंप्लीट करने की कोशिश की है, और उन सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चों ने वहां तक ये पहुंचाया है। कुछ बच्चे थे जिन्होंने कमेंट्स लिखा था, जैसे कासिम अली था, शिवा था, शिवा त्यागी है, उसी में ध्यान रखने राजू है, सूरज है, बिंटू है, इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने सभी ने कमेंट किया है। अमित नाम का लड़का था, अमित ने कमेंट किया है। ऐसे बहुत सारे लड़कों ने जिन्होंने कमेंट बॉक्स में नाम लिखे हैं। प्रदीप नाम का लड़का है, उसी में जो प्रदीप नाम है उसने भी कमेंट किया है, जो प्रदीप नाम का लड़का है। ऐसे बहुत सारे लड़कों ने उसमें कमेंट किया है। एक कासिम नाम का लड़का है जिसने बहुत अच्छी शायरी इसमें लिखी थी। इसमें एक सेकंड रुकना जरा, मैं इसमें दिखाता हूं तुम्हें। जो उसने बहुत अच्छा लिखा था उसने, इसीलिए मैं बोलता हूं मेहनत मेहनत जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसने लिखा था, जो कासिम है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। बहुत अच्छा लिखा है इसने कमेंट्स में। यानी कि इसने लिखा है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना इस कदर की, तू खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। बहुत अच्छा है, मगर ध्यान करना स्थिति बहुत डाउन है। ये बात कहने का अर्थ देखो, कहने का मतलब यह था कि किसी भी जमाने में किसी को भी पाने की तमन्ना मत कर, अपने आप को इतना काबिल, इतना स्ट्रोंग बना लो, आवश्यकता ही ना पड़े किसी को। क्योंकि लोग जिसकी वजह से आज तुम भागते चले जा रहे हो ना, एक दिन अपने आप को इस काबिल बना दो कि वो तुम्हारा पीछा करें, वो तुम्हारे साथ लगे रहें। जो तुम्हारे यार दोस्त इग्नोर करके चले जाते हैं, वो बंदा तुम्हें इग्नोर ना करे और आने वाले समय में तुम्हें आन के तुमसे खुद मिलना चाहे। तो इस तरीके का आपको स्ट्रोंग बनना है और वो वक्त आ चुका है। और यही ध्यान रखना, अगर तुमने पूरी सपोर्ट मेरे साथ करी है, पूरी सपोर्ट देखो 600 लगभग में हमारे सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं 600, और तुम्हारी पूरे सपोर्ट और पूरा सहयोग रहा तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो भर्ती की प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम भी मुझे याद करोगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, मैथ रीजनिंग 10-10 क्लास मैराथन डालूंगा। ज्यादा पढ़ने से भी ध्यान करना, क्वेश्चन वो डालो जो केवल और केवल परीक्षा में फंस सके। अग्निवीर की दूसरी क्लास कंप्लीट होती है हमारी तर्क शक्ति की, अगला एपिसोड बनेगा हमारा, फिर जीके पर आन के वापस रुकेंगे, और जीके से अगला एपिसोड से हमारा उसमें चालू होता है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, जबकि क्वेश्चन में 10 करा रहा हूं। आज जल्दी जल्दी में थोड़ा मैं प्रैक्टिस करा के लेके चलूंगा, उस बात पे तुम्हें ध्यान देना है। हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल जाकर जो कादरी कोचिंग सेंटर है, कादरी, ठीक है, कोचिंग, ठीक है, कादरी कोचिंग की अगर बात करेंगे, कोचिंग की अगर बात करें, कादरी कोचिंग सेंटर हमारा जाकर इस पर सर्च करना है तुम्हें। कादरी कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, और इसके साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की जो घंटी होती है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी जो वीडियो के नोटिस है वो आप तक पहुंच सके। ये सभी का कर्तव्य बनता है और सभी का ये फर्ज बनता है, जब वीडियो देखें तो उसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ उसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारी जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। एक नंबर का कंटेंट दूंगा, जितना हो सकेगा आपके लिए उतनी मेहनत करूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, ये मेरा तुमसे वादा है, ठीक है। अगली अगर बात करते हैं, ये यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है तुम्हें, और इसे को बेल आइकन अपने यार दोस्त रिश्तेदार जितने भी हैं उसे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, देखो डाइस से लिया है, कल वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, जो कल क्वेश्चन कराए थे तुम्हें याद होगा। पहला क्वेश्चन डाइस से पासे की बात करेंगे, तो एक इस तरीके का अगर पासे की बात करेगा इस तरीके से, तो ध्यान रखना ये डाइस मैंने इस तरीके का दिया और एक संख्या दे देता, पहला सिंपल पासा 1 5 6, और मैं तुमसे पूछूं क्या बताओ भाई, 4 इसमें तुमसे पूछ लिया जाए 3 के विपरीत, 4 के विपरीत पूछ ले, या 5 के विपरीत, बताओ क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना,
जो गुटका होता है, लूडो का वो जो गुटका होता है ना, पासा जो होता है उसे बोलते हैं पासा, वो खेलने का। उसमें पूरे के पूरे कितने, 6 होती है, 6 फलक होते हैं उसमें, तुमने सबने ध्यान दिया होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं दोनों का योग 7 आना चाहिए सिंगल पासे में, तो 5 का 2 जोड़ा 7 बनेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बनना चाहिए, होते 6 हैं, 6 प्लस 1 जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे 7 बनेंगे। अगर मैं तुमसे 4 प्लस 3 की बात करूंगा तो ध्यान रखना यहाँ जो है 3 कर लेना, क्योंकि एक सतह समान नहीं हो सकती। 4 प्लस 3 की बात करूंगा तो ध्यान रखेंगे यहाँ 7। और यहीं पर अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो 5 के विपरीत 2 हो सकता है, 6 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 के विपरीत 3 हो सकता है। ये कंडीशन ध्यान करना। तो क्वेश्चन नंबर आता है देखो इसी लेवल में पहला क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, देखना यार ये कट गया सर। पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं इसमें, तो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ एक डाइस है, 2 डाइस हैं इसमें बने हुए इस तरीके से। पहला डाइस है, दूसरा डाइस है, 2 डाइस हैं। अगर मैं पहले डाइस की बात करता हूं तो देखो इस डाइस में क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी में। पहला है देखो यहाँ 4 है दिया हुआ, यहाँ 5 है दिया हुआ, यहाँ 6 है दिया हुआ, यहाँ 2 है दिया हुआ, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। तुमसे पूछा 3 वाले के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत पूछा। अच्छा 3 के विपरीत तो देखो यहाँ सेम, यहाँ सेम, जो पहले सेम कंडीशन है उसे लिख लो। 6 के बाद क्या आएगा, देखो 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। फिर देखो 6 लिखा, 6 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा। हमसे किसके विपरीत पूछा था, उसने पूछा 3 वाले फलक के विपरीत। तो देखो 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा 4, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास तीसरा है। करेक्ट आंसर हमारा बनता है इसमें तीसरा। 5 के विपरीत 2 होगा और 6 के विपरीत वो होगा जो इस फलक में नहीं दिया गया, तो 6 के विपरीत क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन उठाया। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में मिलते जुलते बनते हैं, बड़े सुकून से और बड़े प्यार से। थोड़ा आज मैं जल्दी करा रहा हूं क्वेश्चन को, ये ध्यान रखेंगे। पहला देखो कुछ किताबें पेन है, देखो कुछ के लिए पहली बात तो ये डायग्राम ध्यान रखेंगे, सभी के लिए होता है ये वाला डायग्राम। किसके लिए होता है, ये सभी के लिए। अगर कुछ की बात करेगा तो कुछ के लिए होता है ये वाला डायग्राम, ये होता है किसके लिए, कुछ के लिए। और कोई नहीं के लिए होता है ये वाला डायग्राम, ये होता है कोई नहीं के लिए, कोई नहीं के लिए। अब देखो उसने सवाल में दिया है कुछ किताबें, ये रही कुछ किताबें। कुछ किताबें क्या है, कुछ किताबें पेन है, ये रही हमारे पास किताबें, बुक रही किताबें, और कुछ किताबें क्या है, इसमें पेन है। ये बात कहती, कुछ किताबें पेन है, सभी पेन है पेंसिल है, सभी पेन है क्या है, ये पेंसिल है, पेंसिल है। ठीक है, सभी किताबें पेंसिल हैं। निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ पेंसिलें किताबें हैं, कुछ पेंसिलें किताबें हैं, बिल्कुल बात सही कही है उसने, राइट है बात। कुछ किताबें पेंसिलें नहीं है, कुछ किताबें पेंसिलें नहीं है, नहीं ये बात दूसरी उसने गलत कह दी। तो निष्कर्ष कौन सा बनता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है जो चौथे में है। तो हमारा आंसर कौन सा इसमें करेक्ट बनेगा, दूसरे का। दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे का बनता है हमारे पास, चौथा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्योंकि दूसरे में उसने कहा कुछ पेंसिलें किताबें नहीं है, ये बात तो गलत कह रहा है, कुछ तो है मतलब है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बन गया, चौथा वाला इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, क्वेश्चन नंबर बनता है तीसरा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है इसमें तीसरा। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो देखो तीसरा है ए, यहां दिया हुआ है देखो तीसरा, तीसरा है पी है, और यहां @ दिया उसने, फिर उसने देखो क्यू दिया है और हैश दिया है, फिर उसके साथ साथ में यहाँ बी दिया है और यहाँ प्रतिशत दिया है, फिर वाई दिया है और यहाँ एंड दिया है और सी दिया, फिर @ और फिर दिया ई। अब देखो इसे ए मानो और इसे मानो बी, ऊपर ए बी के शेड्यूल में है तो ए बी मानो। अब बताओ @ जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, @ का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब ए जो है, ए कौन है, पी है। तो हमारे पास जो पी है वो पत्नी किसकी हो गई, क्यू की हो गई भाई, क्योंकि पत्नी है तो ये पति होंगे, पत्नी के लिए माइनस लगाते हैं और पति के लिए प्लस लगाते हैं। यानी कि फीमेल जो होता है, फीमेल महिला के लिए माइनस, और मेल जो पुरुष होता है उसके लिए प्लस लगाते हैं। अगली बात देखेंगे, अब ये बात खत्म हो गई, तो ये चीज ए है और ये चीज बी है। अगर मैं बात करूं देखो अगली हैश की, देखो हैश कहां पर है, ए हैश बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब क्यू जो है वो पिता किसका है, क्यू पिता है वो बी का, बी को बी लिखा, देखो उसने पिता हो गया। अब पिता तो देखो पुत्री का भी होता है, ये कंफर्म नहीं है, इसका जेंडर क्या हो सकता है, मेल है या फीमेल है। अगले की बात करते हैं, देखो इस चीज को ए मानो और इसे बी मानो। अब देखो प्रतिशत का मतलब पे आ जाओ,
ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब बी जो है वो पत्नी किसकी हो गई, महिला है तो माइनस, और पति आ गए तो वाई आ गए प्लस आ गए। पति पत्नी के लिए डबल बॉन्ड, भाई बहन के लिए सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। अगली बात आ गई, ये ए आ गया और ये बी आ गया। एंड देखो कहां पर लिखा हुआ है इस तरीके का, ए एट द रेट का, एंड का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब बाई जो पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है। एट द रेट देखो ए बी की पुत्री है, मतलब बाई जो है वो पुत्री हो गई किसकी, सी की। तो इसका मतलब ऊपर वाले में कंफ्यूजन हो गई, एक सेकंड रुको, यहां वाले को देखो ए और बी, ए बी का देखो प्रतिशत है, ए बी, ए जो है बी का पति है, ए जो है वो पति है किसका, बी का। अच्छा बी का पति है, ये पति है और ये पत्नी है, ये बात है दी हुई। ठीक है, इस बात को ए लिखो, इसे बी लिखो। इसने कहा है, फिर देखो इसका मतलब क्या दिया है, इसने ये दिया है ए बी का अर्थ है ए बी, बी की पुत्री है, मतलब बाई जो है वो पुत्री किसकी हो गई, सी की हो गई। अब पुत्री पिता की भी हो सकती है, ये ए बना और ये बी बना। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ए एट द रेट का अर्थ है ए बी की पत्नी है। जो ए है ना, जो सी है यानी कि, और वो पत्नी किसकी हो गई, ई की पत्नी है, ये पति हो गई। ठीक है, इसका मतलब दिया हुआ है यहां साफ साफ, ये पत्नी है इसकी। तो बोला है बी का ई से क्या संबंध होगा, बी कहां है ये, और बी का आवाज देगा किसे, ई को। तो देखो इसे क्या आवाज देगा, सास, और इसे क्या आवाज देगा बताओ, बी का ई से। अच्छा से इसके साथ, जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो आवाज देता, तो इसे आवाज दे रहा होगा। देखो ये पुत्री, पुत्री के घर वाले को कहता है दामाद, तो इसका आंसर आएगा दामाद। और दामाद किस ऑप्शन में है, दामाद तीसरे वाले में है, आंसर बनेगा इसका तीसरा करेक्ट। ये रक्त संबंध से था, इसका आंसर बनेगा तीसरा करेक्ट। तो आंसर में आया है दामाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तुम्हें मेहनत कहते हैं ना, कहते हैं सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने ही ना देते हैं। ये ध्यान करना, सपने वो नहीं होते मेरे बेटा जो सोते हुए देखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने न दे। इस बार भर्ती बहुत सारी आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसआई हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, बहुत सारी भर्ती है, तैयारी में लग जाओ। तुम ये मत सोचना कि मतलब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो कोई जमाने में पढ़ ही ना रहा होगा। इस जमाने में कोई ये मत सोचना कि मैं नहीं पढ़ रहा तो कोई पढ़ ना रहा होगा। ऐसे शख्स हैं जो रात के 2-2 ढाई बजे तक लगातार पढ़ते हैं और वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। ये मत सोचना कि 1 घंटा पढ़कर मैं सिलेक्शन कहीं ना कहीं ले जाऊंगा। वो जमाने गए जो 1-2 घंटे पढ़ के सिलेक्शन होता था, वो जमाने खत्म हो गए। पढ़ना पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, चाहे कैसे भी पढ़ना पड़ जाए। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट बनता है हमारे पास, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने रीजनिंग में थोड़े जरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना समझा रहा हूं मैं तुम्हें ज्यादा से, क्योंकि आज थोड़ा टाइम लेट हो चुका था मैं वीडियो बनाने से पहले। ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ा है, चौथा वाला। चौथा बिल्कुल सेम है, इसी के तरीके से है। उसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो चौथा वाला है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो यहां दिया है अगला 5वां क्वेश्चन का, आ जाओ। ठीक है, चौथा कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दिया। 18 गुणा कितना 6, प्लस कितना है 12 है, और माइनस कितना है 7 है, और डिवाइड कितना है 2 है, बराबर कितना है 1 है। बड़े आराम से क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करें और समझ सकते हैं। मैं कहूंगा एक बात बताओ, इसमें आपस में चिन्हों को चेंज करो। पहले वाला है देखो डिवाइड, ए वाला जो एक ऑप्शन है डिवाइड, और किसे माइनस को चिन्ह चेंज कर लिया जाएगा। बताओ डिवाइड और माइनस को अगर मैं चिन्ह चेंज करता हूं तो माइनस का कहां, डिवाइड कहां आएगा, यहां माइनस आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा डिवाइड। क्या 7 से कभी तुम 12 काट सकते हो, बताओ 7 से कभी 12 नहीं काटोगे, ऑप्शन खत्म। इसे ऑप्शन मेथड पे ज्यादा जा करो, दूसरे वालों को चेक कर लिया जाए। यानी कि उसने कहा प्लस और किसे गुणा को चेंज कर लो, प्लस और गुणा को। चलो पहले डिवाइड, क्या 2 से 7 कभी काटोगे क्या भाई, भाग वाला तो चेंज नहीं हुआ, ना हुआ तो दूसरा खत्म, क्योंकि पॉइंटों में बात आएगी और ऑप्शन पॉइंटों में है भी नहीं, क्योंकि बराबर 1 है। तीसरे वाले पा जाओ। अब देखो तीसरे वाले में माइनस और किसे चेंज करो, प्लस को चेंज करो। अच्छा मैं प्लस को चेंज करूं, भाग पे कोई असर ना पड़ा, भाग को दूंगा 2 से तो 3.5 आएगा भाग देने के बाद, तो ऑप्शन ये भी खत्म हो गया हमारा। ऑप्शन केवल और केवल चौथा बचा, जो गुणा और क्या बनता है, डिवाइड। कहोगे चेक करके दिखाया जाए, बिल्कुल करो भी। चेक करने की बात आई है तो चेक करने की बात आई है तो चेक बिल्कुल कर लो। यहां से करा देता हूं। देखो यहां देखो 18 आ गया, फिर देखो गुणा को डिवाइड करो 6 आ गया, प्लस कितना 12 आ गया, माइनस कितना 7 आ गया। गुणा वाले को और भाग को चेंज करता है, यहाँ भाग की जगह गुणा 2 हो गया, बराबर 1 आएगा क्या, 6 या 18 होते हैं, सही है। 3 प्लस कितना आ गया 12, माइनस 7 दूनी कितना हो गया 14, बराबर 1 हो गई। 12 3 कितना हो जाएगा, यहां से मैं जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, माइनस 14 हो गया, बराबर 1 हो गया, घटाया तो 1 बराबर 1। आपका आंसर 1 बराबर 1, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर आता है 6।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बनता है 6। अगर मैं 6 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, उसने लिखा है 8 83 है, सी है 7 है, 83 है 7 है, सी फिर बी है, ध्यान रखेंगे 5 है, 3 है, 9 है, ए है और 49 है, डी है, 29 और बराबर क्वेश्चन मार्क निशान है, यहां देखना है। अच्छा उसने देखो 83 मैंने वैसे का वैसे ही लिखा। उसने कहा है सी का अर्थ ढूंढो, सी का अर्थ तो प्लस है, प्लस लिखो 7 लिखो। बी का अर्थ ढूंढो, देखो बी का अर्थ क्या दिया है, उसने सवाल में दिया है बी का अर्थ गुणा है तो गुणा कर लो। बी की जगह कितना लिख लो, 5 लिख लो, 53 हो गया भाई। बी का अर्थ 53 हो गया, यहां 53, अच्छा 539 है, ठीक है। ए का अर्थ ढूंढो, देखो 539 आ गया। ए का अर्थ देखो क्या देखा, ए का अर्थ डिवाइड है, कितना हो गया 49 हो गया। 49 से काटापीटी करने का काम रह जाएगा हमारा। डी हो जाएगा, डी का अर्थ देखो कितना हो गया, माइनस हो गया, 29 हो गया। सोल्व कर लो, देखो कितना आ जाएगा। 49 से काट लो पहले तो, देखो यहां से 7 से काटा है तो 7 7 कितना हो जाएगा, तो 7 7 तो 49 होता ही है। 7 7 49 हो गया, कितना बच गया हमारे पास, 4 बचा। 49 4 53 ही होती है भाई, फिर 7 7 49 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 11 बार ये खत्म हो जाएगा भाई, 49 से ये 11 बार कटेगा तो 83 हो चुके हैं, प्लस के 7 हो चुके हैं, गुणा में 11 हो चुके हैं और कितना यहां से ये खत्म हो गया, माइनस के 29 बचे हैं। 83 हो गए, 11 7 77 हो गए भाई, फिर देखो 11 7 77 हो गए, माइनस 29 हो गए। 7 3 10 का सिफर हाथ से लगा 8 8 7 15 और 1 16 160 माइनस 29। यहां कितना बचेगा, देखो 10 10 में से गए तो 1 बचेगा। यहां कितने रह गए हमारे पास, 5 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा और 1 बचा। 131 किस ऑप्शन में आया, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 131 कौन सा हो गया, पहला वाला इसमें करेक्ट हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं, जरूरी नहीं है कि तुम आर्मी की परीक्षा दे रहे हो तो उसी में पूछे जा रहे हो। ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, चाहे आर्मी की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे एसएससी जीडी की भर्ती हो, उन सभी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और 10 जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हो ना, ये 10 जड़ी बूटियों को पढ़ जाना, क्वेश्चन हुबहू फंसे हुए मिलेंगे। मैंने कहा था व्यक्ति तो वही रहता है, अपना लिबास चेंज करता रहता है, सवाल वही रहता है, बस अपनी संख्याओं को चेंज करता रहता है। किसी का तरीका अलग होता है कराने का, किसी का अंदाज अलग होता है, कोई ना कोई अलग अलग अपने अपने अंदाजों से कराता है। तो ये भी ध्यान करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि कहीं ना कहीं तुम्हें क्वेश्चन में जहां भी दिक्कत आई हो, उस क्वेश्चन का प्रयास करें। जो समझ में नहीं आया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे प्रयास करूंगा द्वारा तुम्हें समझाने का, ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया है। मगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक अपने रिलेशनशिप में, जहां तक व्हाट्सएप हो भेजे जाए वहां तक भेजो, ताकि तुम्हारा ही कर्तव्य बनता है इस मेहनत का फल दिवाने का। और लाइक और उसी के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर, आंसर या कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे उसमें लिखते हैं, मैंने उन सभी का नाम लिया है, कल और उन सभी का नाम लूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बनता है 7। ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और परीक्षा जिस दिन देखा होगे तो तुम कहोगे वास्तव में गुरुजी जो पढ़ाया वही क्वेश्चन में फंस के आया। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। उसने कहा है देखो एक शब्द दिया गया है, आर है, ई है और टी है, टी आर ओ एस पी ई सी टी ई डी, ये दिया। उसने कहा पहला वाला क्वेश्चन उठा लिया जाए, आर है, क्या ये शब्द कौन सा नहीं बनाया जा सकता प्रयोग करके, आर ई एस पी ई सी टी। अब मुझे पहले वाले की बात करो, आर यहां है, आर यहां है, ई यहां है, ई यहां है, एस है, एस है, पी इसमें है, इसमें भी है। अगली डबल दूसरी ई इसमें है, बिल्कुल है, देखो सी इसमें है, टी इसमें है, पहला तो बनेगा। दूसरे वाले को चेक करा जाए, टी बनेगा, आर आ गया, ए आ गया, सी आ गया, टी आ गया, ओ आ गया, आर आ गया। टी इसमें है, उसमें भी है, आर इसमें है, उसमें भी है, ए इसमें है, क्या ए उसमें कहीं तो में चमका, नहीं चमका, नहीं चमका, तो बस यही वाला बन गया ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट दूसरा बनेगा। करेक्ट आंसर दूसरा बनेगा भाई, ए इसमें कहीं नहीं है, ए इसमें है, जो शब्द इसमें नहीं है वो इसमें है, तो वो नहीं बनाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मिरर से प्रश्न आया है। अगर मिरर से प्रश्न की बात करेंगे तो मिरर से अगर प्रश्न की बात करता हूं मैं,
तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। जो मिरर का प्रश्न है उस प्रश्न में दिया गया है, जो इस क्वेश्चन को तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन को कहीं ना कहीं परीक्षा में फंसाने का तुम्हारा ये काम करेगा। और दर्पण से एक ना एक क्वेश्चन हर परीक्षा में, चाहे एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो, कोई सी भी परीक्षा हो, वहां पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को फर्ज बनता है तुम्हारा करने का, कहीं ना कहीं परीक्षा में आएंगे और उन क्वेश्चनों की बार बार तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे। ये बात तुम्हें ध्यान करनी होगी। ये तुम्हें हमेशा और हमेशा के लिए कर्तव्य बनता है कि ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उनका बार बार तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बन के आता है। इस क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो उस क्वेश्चन में समझने का तुम प्रयास करो जो क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न फिर बनता है। एक दर्पण दिया गया है कि क्यों बताओ। यहां से अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्यों बताओ इधर बनेगा, राइट को लेफ्ट कर देते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से पी और क्यू है तो इधर जो वाला क्यू है वो इधर को आएगा। ऐसा ऑप्शन देखो चार, इसमें पहले वाले को चेक करें ऑप्शन को, इसमें उल्टा बना दिया। चार उल्टा बनने का कोई भी काम नहीं होता है। उल्टा किसमें बनता है, या तो जल में बनता है या फिर इस तरीके का एक दर्पण आता है तो इसमें उलट बनते हैं अक्षर। पहला खत्म। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में ध्यान रखो, जो उसने 6 है उसे उलट करके इस तरीके से बना दिया गया है, ये भी खत्म हो गया। तीसरे की बात करें तो तीसरे में देखो ये वाली बात सही है, क्यों इधर आएगा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट बनता है। चौथे की बात करें तो उसने एफ को उल्टा बना दिया है तो इसलिए चौथा वाला जो आ जाएगा वो भी हमारे लिए गलत आ जाएगा, क्योंकि उसने एफ को उलट बनाया, ये भी गलत। तो ऐसे क्वेश्चनों को, दर्पण को केवल और केवल किससे छांटना होगा तुम्हें, ऑप्शन मेथड से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर बनता है 8। देखो 8 वाले की बात करूं तो यहां से कहीं ना कहीं आकृति से उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछे गए थे ये प्रश्न, और कहीं ना कहीं तुमसे यहां भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। एक इस तरीके की आकृति है और इस तरीके की आकृति है। तो 1 2 3 और 4, 4 तो ये बन गया और एक ये पूरा का पूरा बना 5, तो 5 यहां बन गए। 1 2 3 4, 4 तो ये बन गए, 5 4 9 हो गए भाई 4, और एक पूरा बन के आया तो ये भी कितने बन गए, 5 5 5 टोटल मिला के बने 10 आकृतियां बनती है। कभी कभी इस आकृति से पूछ लेता है देखो प्रश्न, ये वाली आकृतियों से भी, ये वाली आकृतियों से भी, यहां से बनके। तो ऐसी आकृतियों को 1 और 2 दोनों को जोड़ा तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 बन गए। इसमें ये ध्यान रखेंगे। मगर यहीं से अगर आधा कर दिया जाए तो 1 और 2, फिर यहां 3 बनेंगे, टोटल बन जाएंगे इस कंडीशन में 6 बनेंगे। मगर और भी अगर तुमसे इस तरीके से त्रिभुज पूछ लिया जाता, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से यहां से पूछ लिया जाता और यहां से कंडीशन बना के यहां से कितने भी बना दिए जाए इस तरीके का, कहीं ना कहीं पूछा गया तो 1 2 3 4 सब कुछ जोड़ो, 4 3 7 7 3 10, 10 बना दिए। डबल कर देता तो 20 बन, भाई यहां भी 10 बनते, यहां भी 10 बनते, तो यहां भी 10 10 टोटल बन गए 20। अगर ये तिबल कर देता तो यहां भी 10 बनने होते, टोटल बन जाते फिर 30। ये कंडीशन ध्यान रखना, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। पिछली बार भी यूपी पुलिस में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन बचता है जो इससे प्रश्न आता है। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे, W है, R है, A है, P है। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, W है, R है, A है, T है, H है। तीसरे की बात करता हूं तो W है, R है, A है, डबल S है, E है। चौथे की अगर बात करता हूं, W है, R है, A है, N है, G है, L है, E है, R है। पांचवे की बात करता हूं, W R A C K, ये दिया हुआ है। अब मुझे ये बात बताओ, W W R R सभी में है, सभी में है, सभी में है, ठीक है। ए से देख लो, यहां से जो सेम है उसे खत्म करने का आप प्रयास करो, जो सेम है उसे खत्म करने का आप प्रयास करो। ये बात खत्म, चाहे 2 लाइनों में बात आती है या 3 में आती है, ये ध्यान रखेंगे। जो 3 तक, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम और यहां भी सेम, यहां भी सेम। अब देखो P पे लाएगा, T पे लाएगा, S पे लाएगा, N पे लाएगा, C, तो तुम कहोगे पहले 5वां आएगा, C पहला आता है ABCD अक्षरों में। जब ये पहला आएगा तो ये वाली बात खत्म करो। अब देखो इनमें कौन सा पहला आएगा, तो इनमें कहोगे N पहला आता है, तो चौथा आएगा। जो हमने लिख लिया उसे खत्म करो। इनमें देखो T S P में पहले कौन आएगा, तो कहेंगे P पहला आएगा। जो हमने लिख लिया उसे खत्म करो। T S में पहले कौन आएगा, तो हम कहेंगे S पहला आएगा और T बाद में आएगा। जो लिख लिया उसे खत्म करो। अब बचा क्या, T दूसरा बचा। और ऐसी कंडीशन तुम्हें, अच्छा इसने ये पूछा था 5वें स्थान पर कौन सा आएगा, तो 5वें स्थान पर ये वाला आया है। देखो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर क्या आया, दूसरा वाला। और दूसरा कौन सा आएगा, तो ध्यान रखेंगे W R A T H, और W R A T H किसमें बन रहा है, तीसरे वाले में बनना। करेक्ट आंसर तीसरा। अगर ये वाली श्रेणी बनकर आ रहा होता तो आंसर ये ठीक था, मगर अगर ये नहीं आया है, ये नहीं आया है, तो ये वाला ध्यान रखेंगे इसमें। आज की क्लास जो है थोड़ी मैंने जल्दबाजी में ली थी रीजनिंग की। तुम्हें क्लास कैसी लगी,
क्वेश्चन कैसे लगे वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं तुम्हें लिख कर देना है। ये ध्यान करना है जो क्वेश्चन तुमसे परीक्षा में पूछे गए हैं मैंने हूबहू उसी पैटर्न के आधारित पर वो क्वेश्चन तुम्हारे लिखे हैं, और कर्तव्य बनता है जितनी शेयर हो सके क्लास को इतनी शेयर करें। अग्निवीर की क्लास है, और इसीलिए कहता हूं फिर बाद में मैं तुमसे, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। हंगामा फैलाना मेरी फितरत नहीं, मेरी कोशिश है कैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में जो लगी हो आग, सोच रहे हो ना, वर्दी पहनने की जो आग लगी है वो लगनी चाहिए, किसी भी हाल में हो, इस बार वो सपना पूरा हो। चाहे वो टारगेट आप कैसे भी पूरा करें, कितना भी आपको पढ़ना पड़े, वो टारगेट तुम्हें पूरा करना है। बहुत अच्छा है, मैं तुमसे खुद कहता हूं मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना, इस संसार में होता कोई किसी का नहीं है, मगर वक्त का अगर तुमने सदुपयोग किया और वक्त का अगर तुमने साथ लिया और वक्त का तुमने सही इस्तेमाल किया तो आप सबसे बड़े बलवान बनोगे एक दिन, ये ध्यान करना। और जो बंदे कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर जो बंदा कहता है ये कामयाब नहीं होते, जो 2-3 कोड़ी के व्यक्ति होते हैं, मैं उन्हें 2-3 कोड़ी का ही व्यक्ति कहूंगा, जो डिमोटिवेट करते हैं कि पढ़े लिख कर नौकरी नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। मेरे दोस्त, बिना पढ़े लिखे एक जिंदगी ऐसे बीतती है। जरूरी नहीं है आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी के लिए ही पढ़ लिख कर आप महान बनोगे, वरना पढ़ना बेकार होता है। अरे पढ़ना तो तब ठीक होता है जब आप कहीं जा रहे हो, कहीं सफर में चल रहे हो, किसी चीज की यात्रा कर रहे हो, वहां किसी अधिकारी से बात करने की बात आती है, गांव में पढ़े लिखे की बात आती है, तो ध्यान कर लेना ये शहर सिटी के अंदर बात आती है पढ़े लिखों में। तो ये बात ध्यान रखना, पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी बेकार नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग खूबी होती है। अनपढ़ व्यक्ति की जिंदगी इस तरीके से होती है जैसे एक अंधे व्यक्ति की जिंदगी होती है। और जो बच्चे ये बोलते हैं भाई मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, तो भाई तू 20 रुपए की रफ लेकर 5 रुपए की पेन लेने से अगर तू डरता है ना, और पढ़ने से डरता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ हर तरीके से पढ़ाई करना जानते हैं, तो याद करो एपीजे साहब को, याद करो कौन से उनके पास ऐसी सुविधा थी जो उन्होंने के पास पढ़ने के लिए इतना वो था, वो कहीं ना कहीं लैंपों के नीचे तक पड़े हैं। एक ही बात नहीं है, 12th फेल मूवी के अंदर मनोज खुद कहता है वो इतना संघर्ष करता है और वो रिलेटिव मूवी बनाई गई, जबकि उसके अंदर मनोज ने इतना संघर्ष किया, उसे आईएएस की आई नहीं पता, मगर उसने इतना संघर्ष किया कि वो अपना संघर्ष करके सफल ले गया, मगर वो टारगेट से नहीं भटका। ऐसे कितने व्यक्ति हैं। तुमने नाम सुना होगा आनंद कुमार का, जो बिहार के रहने वाले हैं। आनंद कुमार ने आईआईटी के लिए मेहनत की, मगर वो आईआईटी में सिलेक्टेड नहीं हुए, आईआईटी की संस्था में कॉलेज में नहीं पहुंच पाए। ऐसी तैयारी बच्चों को करा दी कि 30 के 30 बच्चे आईआईटी में सेलेक्टेड कर दिए, मूवी सुपर 30 उनके ऊपर बनाकर तैयार कर दी। ऐसे व्यक्ति चर्चित माते हैं। जरूरी नहीं है आप पढ़ रहे हो तो नौकरी लगेगी 100%, मगर ये जरूरी है कि आप पढ़ लिख कर जिस दिन कामयाब हो जाओगे, एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं सिलेक्टेड। अरे जो व्यक्ति बोलते हैं ना कि अनपढ़ जो बंदे 15,000 रुपए में अपने जीवन खुश कर लेते हैं, ध्यान करना, माता पिता को तब तक ही ठीक लग रहे हो तुम जब तक पैसा कमा के दे रहे हो, मगर जिस दिन ये पैसा कमाना तुम्हारा विवाह होगा और पैसा कमाना तुमने अपने घर वाले को दे दिया ना, तो संसार में तुम्हारा एक अंधेरा हो जाएगा और तुम्हें तब अपनी उस पढ़ाई की कीमत याद आएगी कि हाँ भाई पढ़ाई लिखाई क्या है। जो बंदा तुम्हारे यहाँ से नौकरी पर सिलेक्टेड होकर जाता है ना, और जो ये कहता है ना कि नौकरी भाई उसके तो मजे आ रहे हैं, 30-40 हजार का उसे वेतन उठाना पड़ रहा है, उसके मतलब ठीक ठाक है, उससे तो मजे आ रहे हैं 30-40 हजार के वेतन से। उसका पहले जिस समय तुम गलियारों में ना घूमते फिर रहे थे, इधर उधर घूमकर तुम मतलब एक तरीके से मतलब लफंडरगिरी करते फिर रहे थे, उस जमाने में वो बंदा अपने धूल के कड़ों से अपने शरीर को रंग रहा था और कलम और पेन लेकर रातों में जाग जाग कर वो बंदा पढ़ाई कर रहा था। और जब वो सिलेक्टेड हो गया तो आज तुम कहते हो कि मतलब भाई तेरे तो मजे आ रहे हैं। मजे तो तेरे भी थे जब तू गलियारों में मोबाइल लेकर घूम रहा था, यारी दोस्ती में पूरा फर्ज निभा रहा था। आज तू ये कहता है कि मतलब दूसरे को मजे आ रहे हैं। अरे उसका पढ़ाई का रीजन देख, ऊपर वाले ने हर किसी के पास 24 घंटे दिए भाई, 24 घंटे कहता है ऊपर वाले ने, जो ईश्वर है उसने 24 घंटे दिए वहां पर। उस 24 घंटे में कोई बंदा तो आराम से अपना टाइम बर्बाद करने में व्यतीत करता है और कोई बंदा जो है समय अपने आप को काबिल बनाने में कामयाब करता है। तुम्हारे हाथ में बनता है। लास्ट में यही कहूंगा कि जितनी हो सके आप मेहनत करें, पढ़ाई जहां तक है आप वहां तक करें, हिम्मत नहीं हारें। और जमाना कंपटीशन का है मेरे दोस्त, जमाना कंपटीशन का है, तो कंपटीशन में ही रहना है तुम्हें। तो ये भी ध्यान करना, अगर जल्दी माता पिता की स्थिति ठीक नहीं है तो कम से कम कंपटीशन लेवल पढ़ो और 10वां पास करो, नौकरी ले जाओ और बाकी अपने आप को खुश रखो।
और जिसके पास पैसा है भाई समय बर्बाद करने के लिए, तो वो डिग्रियों की रद्दी अपने घर बनाता रहे और उन डिग्रियों को इकट्ठा करे और रखता रहे। वीडियो कैसी लगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी तुम्हें ठीक लगा वो वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सारे रिश्तेदार यार दोस्तों में एक तरफ से वीडियो को शेयर कर दो। तुमसे यही प्रार्थना है, बस यही गुरु दक्षिणा है, बाकी और कोई गुरु दक्षिणा नहीं है। तुमसे यही गुरु दक्षिणा लेता हूं, जितना हो वीडियो को इतना शेयर करें और बाकी तुम्हारा फर्ज बनता है और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि मैंने तुमसे कोई भी इसमें गुरु दक्षिणा नहीं ली है, बस इतनी गुरु दक्षिणा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगली क्लास रहेगा जीके का तांडव, जीके की क्लास लेना ना भूलें। ताबड़तोड़ तैयारी, पेपर की खोपड़ी में छेद कराने के लिए 10 क्वेश्चन आज कराए थे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।